उत्तम रहेगा, सूर्य के मुख से एकादशी कब है, चावल नहीं खाने का नियम आपको कब पालन करना है, भद्रा है या नहीं है, इस एकादशी की पूजा कैसे करनी चाहिए, इस एकादशी महिमा क्या है, क्यों ये एकादशी महत्वपूर्ण है, इस एकादशी का पारण कब किया जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये एकादशी जो आप करेंगे इसमें आहार क्या लेना है, भोजन कब करना है, एक वक्त का भोजन करना चाहिए, ये केवल फलाहार लेना चाहिए, नियम क्या कहते हैं, तो संपूर्ण जानकारी आने वाली माघ शुक्ला एकादशी के विषय में आपको इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया उसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और ये शास्त्रीय जानकारी का वीडियो है तो जितना हो सके शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोगों तक सही जानकारी पहुंच सके अपने व्रत की सफलता के लिए। और भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवती वासुदेव। हाय, आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, व्रत कौन सी तिथि कब है, और वहां से व्रत क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, जानकारी आरंभ करते हैं। बात करते हैं आने वाली एकादशी की। प्रिय भक्तों, माघ मास चल रहा है और माघ मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम होता है जया एकादशी। यह एकादशी मनुष्य का कल्याण करने वाली है। शास्त्र कहते हैं कि माघ मास की इस एकादशी पर जो गंगा स्नान करता है या यमुना स्नान करता है और जो त्रिवेणी संगम पर स्नान करता है उसको अत्यंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन पर किया जाने वाला यह स्नान बड़ा कल्याणकारी होता है। जो मनुष्य माघ मास की जया एकादशी का व्रत संकल्पित होकर करे और विधि विधान से उसका पारण करे तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ये मनुष्य अपने जीवन में सदा विजय प्राप्त करता है। ये जय दिलाने हैं, विजय दिलाने वाली। तो यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चल रही हो, चाहे आर्थिक परेशानी हो, सामाजिक परेशानी हो, किसी के साथ दुश्मनी हो रखी हो, आप केवल और केवल इस एकादशी का विधि विधान से संकल्प करते हुए व्रत पूजन कीजिएगा, आपको सफलता प्राप्त होगी। प्रश्न उठता है कि ये एकादशी हमें क्यों करनी चाहिए। प्रिय दर्शकों, माघ शुक्ला जो एकादशी है ना, ये जीवन के संकटों को दूर करने वाली है। शास्त्र कहते हैं कि माघ का महीना अपने आप में बड़ा ही पवित्र और बहुत अधिक पुण्य देने वाला है, इसीलिए माघ स्नान बड़ा कल्याणकारी होता है। जब माघ स्नान और माघ महीने की महिमा इतनी है तो उस महीने में आने वाली तिथि की महिमा अपने आप ही कई गुना अधिक बढ़ जाती है। और फिर ये जो एकादशी है ये माघ शुक्ला एकादशी है। तो माघ शुक्ला एकादशी के विषय में शास्त्र कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश होता है। मनुष्य विधि व्रत करके अपने पितृ को भी तार सकता है। यदि आप इस दिन अपने पितृ के निमित्त जल तर्पण करते हैं, गीता के 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं, तो इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं। इस एकादशी के दिन आपको पितृ को तिलयुक्त जल से तर्पण करना चाहिए। यह एकादशी आपके पितृ को मुक्ति दिलाने वाली है और आपके सभी पापों का नाश करने वाली है। प्रश्न उठता है कि यह एकादशी हमें करनी कैसे चाहिए, इसके नियम क्या है। महत्व को आपने जाना, क्योंकि महत्व इतना अधिक है जितना मैं वर्णन करूं कम रहेगा, कम शब्दों में। यही कि ये आपके जीवन को संवार देगी। अगर आपने विधि विधान से इसका व्रत किया, पूजन किया, तो अब इसके नियम की बात करते हैं कि हमें यह करना कैसे चाहिए। प्रिय दर्शकों, जया एकादशी के व्रत के जो नियम हैं वो दशमी तिथि से आरंभ होते हैं, अर्थात व्रत के एक दिन पूर्व ही इसके नियम आरंभ हो जाते हैं। और एकादशी के दिन आप व्रत धारण करेंगे और अगले दिन व्रत का पारण करेंगे। इस प्रकार से जो एकादशी का व्रत है यह केवल एक व्रत नहीं होता, यह एक त्रिदिवसीय विधान होता है, अर्थात 3 दिन का विधान होता है। तो इसके नियम व्रत के एक दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि से आरंभ हो जाते हैं। और फिर व्रत वाला दिन आता है जिस दिन आप विधि विधान से व्रत करते हैं और उसके अगले दिन व्रत का पारण करते हैं। बात करते हैं कि आपने व्रत करना कैसे है, इसके नियम क्या जो आपको एक दिन पहले आरंभ करने हैं। तो व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको अन्न का त्याग
कर देना चाहिए और केवल एक वक्त का ही अन्न ग्रहण करना चाहिए, अर्थात दशमी तिथि को ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। ऐसा शास्त्र कहते, रात्रि काल में अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ा नियम है, अगर आपसे इसका पालन हो पाए तो अवश्य कीजिएगा। यदि किसी की शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है या किसी का स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं रहता तो आप आहार 2 वक्त भी ले सकते हैं। नियम कहता है कि वक्त का आहार अधिक उत्तम रहता है। दशमी तिथि को आपको कुछ वस्तुओं का त्याग करना है, जैसे कि मसूर की दाल का त्याग कहा गया है। मसूर की दाल आपको दशमी तिथि को छोड़ देनी है, दशमी तिथि को भी ग्रहण नहीं करनी है, एकादशी और द्वादशी में भी ग्रहण नहीं करनी है। इसी प्रकार से जो लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं और एकादशी का व्रत भी करते हैं तो वो ध्यान रखें कि आप दशम तिथि को ही मांस मदिरा का सेवन छोड़ देंगे। ऐसा नहीं कि आज तो आप खूब खाए पिए और कल आप व्रत कर ले, व्रत के एक दिन पूर्व ही आपको इन सब को त्याग देना चाहिए। जो लोग लहसुन प्याज का प्रयोग करते हैं उन्हें भी व्रत के एक दिन पहले ये त्याग देने चाहिए। जो माताएं बहनें बाल धोना चाहती हैं, सर धोना चाहती हैं, वो भी दशमी तिथि को अर्थात व्रत के एक दिन पूर्व ही बाल धो ले, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोए जाते हैं और द्वादशी के दिन भी बाल नहीं धोए जाते हैं। ये शास्त्रीय विधान है जो पुराणों में लिखा है। इन 2 दिनों पर महिलाओं को सर नहीं धोना चाहिए। प्रश्न उठता है कि अगर मान लो कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाए जिसमें बाल धोने आवश्यक हो तो क्या करें? तो उस अवस्था में साबुन, शैम्पू आदि का प्रयोग नहीं करना, केवल पानी से बालों को धो लीजिएगा और उसमें भी एक सावधानी बरतिएगा। जिस जल से धोने वाले हैं उस जल में थोड़ा सा कच्चा दूध मिला लीजिएगा, दूध मिला लीजिएगा, चाहे वो 2 बूंद ही डालिए, थोड़ा सा दूध डालिए और उससे बाल धोइएगा। इससे दोष मिट जाता है। प्रथम तो बाल धोने नहीं होते। अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाए जो पूजा पाठ के लिए आपको बाल धोने पड़े तो आप कच्चा दूध डाल के और फिर आप उन बालों को धो सकते हैं। साबुन, शैम्पू आदि का प्रयोग वर्जित होगा और ब्रह्मचर्य का नियम भी आपने इसी दिन से आरंभ करके देना है। ब्रह्मचर्य धारण कर लेना है, अर्थात दशमी ब्रह्मचारी आरंभ करेंगे और ये एकादशी व्रत के साथ साथ द्वादशी पारण तक आपको निभाना होगा। व्रत के एक दिन पूर्व दशमी तिथि से ही शहद का त्याग कहा गया है, अर्थात शहद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ना ही वो एकादशी के व्रत में पूजन वाले दिन जो पंचामृत बनाते हैं उसमें प्रयोग करेंगे और ना ही शहद का प्रयोग द्वादशी को जब पारण करते हैं तो पारण में प्रयोग होगा। तो शहद का त्याग है 3 दिन के लिए। चने के का त्याग भी कहा है। शास्त्र कहते हैं चने के शाख का प्रयोग नहीं करना चाहिए और ये मौसम है चने के शाख का। तो जो भी माताएं बहनें चने का शाख प्रयोग करती हैं वो ध्यान दें कि एकादशी के दिन चने का शाख आपको नहीं खाना है, दशमी तिथि को भी चने का शाख नहीं खाना है। कांसे के पात्र का प्रयोग भी कहा गया है कि आप दशमी तिथि को ही कांसे के पात्र को त्याग देंगे, एकादशी को भी प्रयोग नहीं करेंगे, द्वादशी को भी प्रयोग नहीं करेंगे। जो माताएं बहनें भाई बंधु भगवान को लगाने के लिए भी यदि प्रयोग करते हैं तो वो भी ध्यान दें कि कांसे का पात्र जो है वो 3 दिन प्रयोग में नहीं लेना है। इन सभी नियमों का पालन करते हुए दशमी तिथि का दिन व्यतीत कीजिए। जो पूजा पाठ की सामग्री है जो आपके घर में उपलब्ध ना हो तो बाकी सामान आप बाजार से ले आइए और एकादशी के दिन सुबह सूर्य उदय से पहले उठ जाइए। सूर्य उदय से पहले उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके फिर हम पूजन करेंगे। ध्यान दीजिएगा, इस दिन का जो एकादशी का स्नान है बड़ा महत्वपूर्ण है। यह स्नान यदि गंगा, यमुना या संगम में किया जाए तो अत्यंत पुण्यदायी है। जो लोग घर पर स्नान कर रहे हैं वो भी यदि जल में थोड़ा सा गंगा जल और काले तिल डाल के स्नान करें तो वहां अधिक उत्तम रहेगा। विशेष बात पर ध्यान दीजिएगा कि एकादशी के व्रत वाले दिन जो मंजन है या दातुन आदि है इसका प्रयोग वर्जित कहा गया है, क्योंकि फूल पत्ती आदि तोड़नी नहीं होती इसलिए दातुन नहीं करनी, और आदि का प्रयोग इसलिए नहीं करना क्योंकि मंजन या टूथपेस्ट जो भी आप करते हैं उसमें नमक या केमिकल आता है और ये दोनों ही आपके व्रत को खंडित करते हैं। ऐसी अवस्था में यदि आपके पास व्रत वाला मंजन है तो वो आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है और आप जानना चाहते हैं कि कहां से कैसे प्राप्त हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से एकादशी के दिन उठ के स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए और फिर अब हम भगवान का पूजन करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि भगवान भास्कर को जल अवश्य देना है, सूर्य देव को जल अवश्य देना है। जब तक आप सूर्य नारायण को जल नहीं देंगे, अर्घ्य नहीं देंगे, ना भगवान शंकर की पूजा सफल होगी, ना
भगवान विष्णु की पूजा सफल होगी। इसीलिए सूर्य भगवान को अर्घ्य अवश्य दीजिएगा। भगवान सूर्य देव को जल देने के बाद अब आप आज के व्रत का पूजन करेंगे संकल्प करते हुए। अब प्रश्न उठता है, सामग्री क्या चाहिए, किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी? तो आपके पास भगवान नारायण की कोई तस्वीर या प्रतिमा होनी चाहिए। उनको स्थापित करने के लिए चौकी होनी चाहिए। चौकी पर बिछाने के लिए पीला या लाल वस्त्र लीजिएगा। भगवान को अर्पित करने के लिए रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, इत्र, जनेऊ, पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगा जल। इसके अतिरिक्त एक तांबे का लोटा लीजिएगा। यह पूजा की सामग्री है। इसमें जो सामग्री आपके पास ना हो वो आप बाजार से लीजिएगा। पान के पत्ते 2 होंगे। एक पत्ता जो है प्रयोग होगा एकादशी व्रत वाले दिन पूजन में और एक पारण वाले दिन। और सुपारी भी आपको 2 लानी है। जो लौंग और इलायची है वो 5-5 ले आइएगा। तो ये सारी सामग्री को एकत्र कीजिए और जो आपका पूजा स्थल है जहां बैठ के आप पूजन करते है ना, वहां पर सारी सामग्री रखिए और आसन लगा के बैठ जाइए। पूर्व दिशा की ओर मुख करके आप बैठिएगा। लोटा जो तांबे का है उसको पहले अच्छे से साफ कीजिए। उसमें पहले थोड़ा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए और अब आप फूल के माध्यम से उस सभी सामग्री पर और उस स्थान पर चल के छींटे दीजिए, जिससे वह स्थान पवित्र हो जाएगा और वह शुद्ध हो जाएगी। क्योंकि वो सामग्री आप तक पहुंचने से पहले ना जाने किस किस के हाथों से होके निकली है, किसने किस अवस्था में उसको हाथ लगाया है। इसीलिए आपको उसे शुद्ध करना होता है। जल के छींटे दीजिएगा। हम मंत्र पढ़ते हैं, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो तुपीवा यह स्मरित पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यंतरः शुचिः। इस प्रकार से स्थान को शुद्ध किया, सामग्री को शुद्ध किया। अब आप चौकी बिछाइए। चौकी पर लाल या पीला वस्त्र जो आपके पास है ना वहां बिछाइए। उसके ऊपर भगवान नारायण की कोई भी तस्वीर या प्रतिमा है, भगवान विष्णु की, तो वहां रखिए। लड्डू गोपाल भी विराजमान कर सकते हैं या शालिग्राम भगवान भी विराजमान कर सकते हैं। उनको विराजमान करने के बाद धूप रखिए, दीप रखिए। दीपक जो आप रखेंगे वो अगर घी का दिया जला रहे हैं तो सीधे हाथ की ओर रखिएगा भगवान के, और तेल का दिया जला रहे हैं तो उलटे हाथ की ओर और विपरीत दिशा, दीपक के विपरीत दिशा में धूप रखिएगा। इस प्रकार से धूप दीप स्थापित करने के बाद अब अपने सीधे हाथ पर जल लीजिए।